जय माता दी। गुप्त नवरात्रि में आज नवमी के दिन आप सभी को हार्दिक शुभकामना देते हुए माँ दुर्गा आप सबको बल, बुद्धि, सुख, ऐश्वर्य और संपन्नता प्रदान करे। गुप्त नवरात्रि का 9वें दिन माता मातंगी को समर्पित है। माँ मातंगी देवी 10 महाविद्याओं में से एक है। माता मातंगी वाणी और संगीत की अधिशास्त्री देवी मानी जाती है। शास्त्र के अनुसार माता मातंगी स्तंभन की देवी है तथा माना जाता है कि इनके अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ शामिल हैं। माता मातंगी का यह रूप माता सरस्वती के समान है, इसलिए इनकी साधना करने से हमें माता सरस्वती की पूजा का समान लाभ मिलता है। इसीलिए व्यक्ति की बुद्धि व विद्या का विकास होता है तथा वाणी मधुर बनती है। माता मातंगी के आशीर्वाद से मनुष्यों को कला व संगीत के क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलती है। माँ मातंगी देवी प्रकृति की देवी है, कला संगीत की देवी है, तंत्र की देवी है, वचन की देवी है। यह एकमात्र ऐसा देवी है जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता है। ये केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती है। भगवान शंकर और पार्वती के भोज की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है। मातंगी देवी को किसी भी प्रकार के इंद्रजाल और जादू को कटाने की शक्ति प्रदान होता है। देवी मातंगी का स्वरूप मंगलकारी है। वो विद्या और वाणी की अधिशास्त्री देवी है। पशु पक्षी जंगल आदि प्राकृतिक तत्वों उनका वास होता है। वो 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर है। मातंगी देवी श्री लक्ष्मी का ही स्वरूप है। नवरात्रि में जहाँ स्थान माँ सिद्धिदात्री को प्राप्त है, वहाँ गुप्त नवरात्रि की नवमी को मातंगी देवी की मतंग शिव जी का ही नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। यह हरा वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती है। यह पूर्णतः बाग देवी की ही पूर्ति है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल, बीना, खड्ग, बेट धारण किया है। माँ मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती है। पालास और मल्लिका पुष्प एवं युक्त बेल पात्रों के द्वारा पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षक और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वो अपने क्रिया कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती है। हिंदू धर्म के अनुसार माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन है। देवी मातंगी के संग तोते भी है जो वाणी और वचन का प्रतीक माना जाता है। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती है। देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी भी माना गया है। मातंगी ही एक ऐसा देवी है जिन्हें जूठन का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि मातंगी देवी को जूठा किए बिना भोग नहीं लगता है। मातंगी देवी समता की सूचक है। शिव की ये शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन के श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तिथि अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है। एक बार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ कैलाश पर्वत भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने गए। भगवान विष्णु अपने साथ भोजन भी लेके गए, जिन्हें उन्होंने शिव माँ पार्वती को खाने के लिए दिए। जब शिव व पार्वती उस भोजन को खाने लगे तो थाली में से कुछ भोजन अंश धरती पर गिर गया। भोजन के उन्हीं जूठन में से माँ मातंगी का जन्म हुआ। इसी कारण माता रानी के मातंगी रूप को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। जूठन में से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम उच्चिष्ठ मातंगिनी भी पड़ा, अर्थात जिसे बचे हुए भोजन या जूठे का भोग लगाया जाए। ऐसा कहते हैं कि जब माता पार्वती को चंडाल शत्रुओं द्वारा अपने जूठन का भोग लगाया, तब
सभी देवगण और शिव जी के भूतादिक गण इसका विरोध करने लग गए। लेकिन माता पार्वती ने चंडालिया की श्रद्धा को देखकर मातंगी का रूप लेकर उनके द्वारा चढ़ाए गए जूठन को ग्रहण किया। कहते हैं कि देवी मातंगी हनुमान जी और शबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्र थी। मतंग ऋषि के यह माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था वो मातंगी ही देवी थी। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी है। 10 महाविद्याओं में से एक तारा मातंग देवी का आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को मातागिरी कहते हैं। मातंगी माँ का व्रत कथा यही समाप्त होता है। मन से बोलिए मातंगी माँ की जय हो, जय हो, जय हो। अब सुनिए मातंगी माँ की स्तुति। हे माता, ब्रह्मादि देवताओं ने तुम्हारी चरण कमलों की आराधना करते कृति लाभ प्राप्त किया है। दूसरे मुनिद्र भी परम विभव को प्राप्त हुआ है और अपार अनेकों ने भक्ति भाव से तुम्हारे चरण कमलों की आराधना करके अत्यंत लाभ किया है। जिनके माथे पर चंद्रमा शोभा पाता है, जो वेद प्रतिपादित अर्थ का सर्वदा आदर से हृदय में बोधित करती है, उन्हीं मातंगी देवी को मेरा नमस्कार है। हे देवी, तुम्हारे चरण कमले सिर झुकाए देवासुरों के सिरों के रत्न द्वारा विराजित है। तुम आकृति वाक्य के अनुकूल हो। तुम्ही शब्द श्याम नपुर युक्त अपने दोनों चरणों से इस पृथ्वी मंडल को कृतार्थ करती हो। तुम ही सदा बीना बजाती हो। तुम्हारे नितंब अत्यंत शुद्ध है। मैं तुम्हारा हृदय में ध्यान करती हूँ। तुमने ताल का करों में विभूषण धारण किया है। माधविक मध्यपान से तुम्हारे नेत्र कमल विघूर्णित होते हैं। तुम्हारे स्तन अत्यंत घने हैं। तुम महादेव जी की वधू हो। तुम्हारी क्रांति विभूत के समान मनोहर है। तुमको नमस्कार है। हे माता, मैं भक्ति सहित तुम्हारा स्मरण करता हूँ। तुम बहुत काल का नष्ट हुआ राज्य प्रदान करती हो। तुम्हारी देह का मध्य भाग 3 बल्लियों से सज्जित है। तुमने तिल्लोपल के समान श्री धारण कर रही हो। हे सुरेश्वरी, तुम क्रांति और कटाक्षक द्वारा तीनों लोकों को मोहित करती हो। तुम्हारे केश कदंब माला से बंधे हुए हैं। तुम्हें मातंग कन्या हो। मैं तुम्हारी हृदय से भावना करता हूँ। हे देवी, तुम्हारे जिस मोहक मुख पर गालों के नीचे रक्त वर्ण के होठ परम सुंदरता में मुरझाए थे, जिसमें चंचल अलकावली विराजमान है। आपके नेत्र बड़े ही और आपके मुख पर मद हस्त शोभा पाता है। उसी मुख कमल को मैं ध्यान करता हूँ। जो पुरुष भक्तिमान होकर शंकर की धर्म पत्नी वाणी की अधिशास्त्री मातंगिनी की इस स्तोत्र द्वारा श्रुति करता है, वो सर्वदा परम शिव को प्राप्त करता है। मातंगी मेरी मस्तक की, भुवनेशी मेरी चक्षु की, तोतला मेरी कर्णों और त्रिपुर मेरी मुख की रक्षा करे। महामाया मेरे कंठ की, माहेश्वरी मेरी हृदय की, त्रिपुर मेरी पर्श की और कामेश्वरी मेरी गुह की रक्षा करे। चंडी दोनों ऊर्ज की, रतिप्रिया मेरी जंघा की, महामाया मेरे पाँव की और कुलेश्वरी स्वर्ग की रक्षा करे। जो पुरुष इस कवच को धारण करते हैं वो सर्वदा ज्ञा होते हैं और अतुल ऐश्वर्य की प्राप्त होते हैं, जिसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मातंगी माँ की स्तुति समाप्त हुई। मन से बोलिए मातंगी माँ की जय हो, जय हो, जय हो। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए हम कन्या पूजन करते हैं, जिससे जीवन में भय, विघ्न और शत्रुओं का नाश होकर सुख समृद्धि आती है। इन कन्याओं में माँ दुर्गा का वास रहता है।
कन्या पूजन नवरात्रि पर्व के किसी भी दिन या कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा कन्या पूजन से समाज में नारी शक्ति को सम्मान मिलता है। नवरात्रि में कुंवारी पूजन का बहुत ही महत्व होता है। 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या का इस व्रत में पूजन करना चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार कन्या के जन्म का 1 वर्ष बीतने के पश्चात कन्या को कुंवारी की संज्ञा दी गई है। अंत 2 वर्ष की कन्या की कुंवारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कलिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की स्वाम्भविका, 9 वर्ष की दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा के नाम से मानी जाती है। धर्म ग्रंथ के अनुसार 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं साक्षात शक्ति का स्वरूप मानी गई है। दुर्गा सप्तशती के कहा गया है कि दुर्गा पूजन से पहले भी कन्या का पूजन करें, तत्पश्चात ही माँ दुर्गा का पूजन प्रारंभ करें। मेरे प्यारे श्रोताओं, जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।